साथियों नमस्कार। साथियों, संगम नगरी प्रयागराज में अद्भुत दिव्य भव्य महाकुंभ में जहां सनातन आस्था की सुनामी संपूर्ण विश्व को भक्ति के प्रवाह में बहाती नजर आ रही है, तो राम नगरी अयोध्या भी आस्था के एक बड़े ज्वार की चपेट में है। अयोध्या की सड़कों पर इस समय लाखों की संख्या में सनातनियों का हुजूम, रामलला के अनुयायियों, उनके दर्शनार्थियों का समूह विचरण कर रहा है। कोई फर्क नहीं कि उन्हें कितना पैदल चलना पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं कि उन्हें विराजमान रामलला सरकार के मंदिर तक पहुंचने के लिए कितने घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। उन्हें गरज है तो बस अपने राघवेंद्र रामलला सरकार के दर्शन करके अपनी चिर संचित अभिलाषा को पूर्ण करने की। शुक्रवार को रामनगरी में जो हुजूम दिखाई पड़ा, उसने प्राण प्रतिष्ठा के दिनों की याद ताज़ा कर दी। रामलला के दर्शन के लिए जहां श्रद्धालु राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से ही कतारबद्ध हो गए थे, और यह कतार प्रवेश द्वार से लेकर के और आगे बढ़ते हुए जहां सामानों की स्कैनिंग की जाती है, वहां से निकल करके फिर शूज के लॉकर्स तक, आगे लगेज के लॉकर्स तक, और वहां से घूम करके मुख्य एंट्री पॉइंट जहां फिजिकली बॉडी चेकअप किया जाता है, वहां से होते हुए और रामलला सरकार के सामने तक दर्शन करके और फिर वापसी में अंगद टीला होते हुए श्री राम हॉस्पिटल के बगल निकलने तक एक तार थी, और यह क्रम पूरे दिन चलता रहा। सबसे ज़्यादा भीड़ का जो आलम देखने को मिला, भीड़ तो राम मंदिर में भी वैसी है, वैसी चल रही है, लेकिन राम मंदिर में चूँकि जगह बहुत है और प्रबंध बहुत ही व्यवस्थित किए गए हैं, इसलिए भीड़ वहाँ कभी भी जो श्रद्धालुओं की पंक्ति हो, भीड़ जैसा दृश्य नहीं प्रस्तुत करती है, बल्कि भीड़ लगातार गतिशील रहती है और लोग बाग प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और यह व्यवस्था दर्शन करने तक कहीं भी विच्छिन्न नहीं होती है, कहीं भी भंग नहीं होती है। पर हनुमानगढ़ी में चूँकि अभी वहाँ पर काफ़ी सकरा बरामदा है जहाँ प्रभु बजरंगबली विराजमान हैं, वहाँ दर्शन करने, भोग प्रसाद अर्पित करने में समय लगता है, और इसलिए उनके अनुयायियों की, बजरंगबली के भक्तों की जो लाइन थी वह ऐतिहासिक रूप से इतनी लंबी थी कि वह कल्पना से भी परे, अयोध्या वासियों की कल्पना में भी वो चीज़ नहीं थी जितनी लंबी लाइन शुक्रवार को देखने को मिली। यह लाइन हनुमानगढ़ी के मंदिर से होते हुए श्रृंगार हाट, जिसे अब भक्ति पथ कहा जाता है, भक्ति पथ से आगे आकर के और राम पथ से फिर नए घाट की तरफ बढ़ती चली गई। नए घाट की तरफ बढ़ती गई। इस लाइन में प्रशासन ने इंतजाम किया था राम पथ को ही राम पथ की जो लेन है, जो लता चौक की तरफ जा रही होती है, उस लेन के एक हिस्से को डिवाइड कर दिया गया था और उसे दो पंक्तियों में श्रद्धालुओं के खड़े होने के लिए, हनुमान जी के भक्तों के खड़े होने के लिए आरक्षित कर दिया गया था। बावजूद इसके यह लाइन एक तार रही हनुमानगढ़ी से लेकर के, और फिर जैसे मैंने बताया कि भक्ति पथ से फिर राम पथ पर, और राम पथ पर आगे बढ़ते हुए नए घाट की तरफ यह लाइन चलती चली गई। राज सदन के सामने से गुजरी, कोतवाली का जो अयोध्या कोतवाली है, उस कोतवाली के सामने से भी पहुंच गई यह डाकघर चौराहे पर। डाकघर चौराहे पर भी लाइन ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये लाइन और आगे बढ़ी तो छोटी देवकाली मंदिर तक, वहाँ से यह लाइन शुरू हो रही थी। मतलब आप समझिए कि छोटी देवकाली से डाकघर चौराहे, कोतवाली, राज सदन और फिर भक्ति पथ पर यह लाइन निश्चित रूप से
700 मीटर लंबी थी। 700-800 मीटर लंबी लाइन में भक्त जब खड़े थे तो उनकी आंखें तो उस रास्ते पर थीं जिस रास्ते पर आगे बढ़ करके उन्हें अपने बजरंगबली सरकार का दर्शन करना था, लेकिन कंधे पर बोझ था और वह बोझ भारी तो रहा होगा, लेकिन आस्था के जो वेग का एक मन में उनके सैलाब था उसके सामने हल्का रहा होगा। महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और इस टाइप से तमाम लोग, कुछ विकलांग, कुछ ऐसे भी लोग जो प्रयागराज के कुंभ से स्नान करके लौटे थे, काफ़ी थके हुए थे, लेकिन यहाँ दर्शन की अभिलाषा उनको लाइन में खड़ा किए हुए थी। कुछ ऐसे भी लोग जो यहाँ लाइन में लगे थे और इसके बाद प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे थे, काशी जाना उनके प्लान में था। जो भी रहा हो, लेकिन यह थकने का नाम नहीं ले रहे थे। इनके मन में अपने प्रभु से आशीर्वाद लेने की इच्छा थी। यह कई कई किलोमीटर पैदल चल करके अयोध्या में दाखिल हुए थे। आगे जब ये जाते हनुमानगढ़ी के पास तो इनका जो भार था, जो इनका बैग था, जो इनके झोले थे, जो इनके भारी भरकम सामान थे, इनको दिक्कत पैदा करते, लेकिन यह चले गए। इस भाव में चलते रहे कि हुई है ईश्वर जो राम रच राखा।